जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों, आज हम सब यहाँ धर्मा मार्ग चैनल पर श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान सुनने और अपने जीवन में उतारने के लिए एकत्र हुए हैं। हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त आज यह वाणी श्रद्धा और ध्यान से अंत तक सुने, उनके जीवन के हर डर, हर बाधा और हर अंधकार को दूर कर देना। उनके जीवन में साहस, शांति और शक्ति का संचार कर देना। मित्रों, कभी कभी हम बाहर से मजबूत दिखते हैं, हंसते हैं, दूसरों को संभालते हैं, पर भीतर से टूट जाते हैं। रात में जब अकेले होते हैं, तब भविष्य का डर, असफलता का डर, अकेले रह जाने का डर हमें अंदर ही अंदर खा जाता है। पर याद रखिए, श्री कृष्ण कहते हैं, डर से भागो मत, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। आज हम इस वीडियो में श्री कृष्ण से सीखेंगे कैसे अपने डर पर विजय पाएं, कैसे निर्भय बने और जीवन में आगे बढ़ें। यह ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि आपके जीवन में हर रोज के डर और असुरक्षा को मिटाने का माध्यम बनेगा। आप सबसे निवेदन है कि अभी कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। यह केवल कमेंट नहीं, बल्कि श्री कृष्ण से आपके संबंध की डोरी है, जो हर डर में आपको संभालेगी। अगर आप चाहते हैं कि यह दिव्य ज्ञान आपके जीवन में भी साहस और स्थिरता लेकर आए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल धर्मा मार्ग को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही श्री कृष्ण का अगला दिव्य संदेश आए, सबसे पहले आपके जीवन में पहुंचे और आपके मन में हिम्मत और शांति का दीपक जलाए। आइए, मन को स्थिर करें, श्री कृष्ण को याद करें और जानें कैसे डर पर विजय पाई जा सकती है। कई बार हम बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी भीतर एक डर बना रहता है। डर भविष्य का, डर असफलता का, डर खो देने का, डर अकेले रह जाने का। हम हंसते हैं, दूसरों के बीच सहज दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन रात को जब बिस्तर पर होते हैं, तब यह डर चुपचाप सामने आकर खड़ा हो जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यह सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जो व्यक्ति हर परिस्थिति में निर्लिप्त रहता है, शुभ अशुभ में न प्रसन्न होता है, न द्वेष करता है, वही स्थिर बुद्धि वाला है। डर तब आता है जब हम अनिश्चितता को स्वीकार नहीं कर पाते। हम सब कुछ अपने अनुसार चाहते हैं, और जब परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं रहती, तो हमें भय लगने लगता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि यह संसार परिवर्तनशील है, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। इसलिए डरने की बजाय हमें स्वीकार करना सीखना होगा। मैंने भी कई बार यह अनुभव किया है। जब किसी अपने को खो देने का डर लगा, जब आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई, जब लोग पीछे हट गए, तब मन में घबराहट हुई। पर जब श्री कृष्ण की शरण में गया और उनसे कहा, हे कृष्ण, मैं सब कुछ तुम्हारे हाथ में सौंपता हूँ, तब दिल में शांति आने लगी। श्री कृष्ण का निर्भयता योग हमें यह सिखाता है कि सच्ची निर्भयता ईश्वर में आस्था से आती है। जब हम यह जान लेते हैं कि हर परिस्थिति में भगवान हमारे साथ हैं, तब डर हमें जकड़ नहीं पाता। डर हमें कमज़ोर बनाता है, लेकिन जब हम कृष्ण का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं, तब धीरे धीरे डर पीछे हट जाता है। कभी डर से भागने की कोशिश मत करो, उसे देखो, समझो और श्री कृष्ण से कहो, हे कृष्ण, मैं भयभीत हूँ, पर मुझे शक्ति दो। डर को स्वीकारना ही डर पर विजय पाने की शुरुआत है। जब हम अपनी कमजोरियों को भगवान के सामने रखते हैं, तब वही कमजोरी हमारी ताकत बन जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। अर्थात, हे अर्जुन, यह तुच्छ हृदय की दुर्बलता छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यह श्लोक सिर्फ युद्ध के लिए नहीं है, बल्कि हमारे हर डर से लड़ने के लिए है। जब परीक्षा में असफलता का डर हो, जब परिवार में कठिनाइयाँ हों, जब भविष्य अंधकारमय दिखे, तब हमें श्री कृष्ण की इस सीख को याद रखना है। डर पर विजय पाने का सबसे बड़ा तरीका है कर्म करना। जब हम डर के बावजूद अपने कर्म को निभाते हैं, तब धीरे धीरे डर समाप्त हो जाता है। अगर हम बैठकर केवल चिंता करते रहें, तो डर बढ़ता रहेगा, लेकिन जैसे ही हम काम में लग जाते हैं, उस डर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। डर हमें ईश्वर के और करीब लाता है। जब हम कमज़ोर महसूस करते हैं, तब हमें श्री कृष्ण की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। डर के क्षणों में
जय श्री कृष्ण का जाप कीजिए। मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा और आप पाएंगे कि डर उतना बड़ा नहीं था जितना आपने उसे बना लिया था। निर्भयता कोई गुस्सा या कठोरता नहीं है, बल्कि यह भीतर की वह शांति है जो परिस्थिति में भी डगमग नहीं होती। यह वह मुस्कान है जो आंसुओं में भी आपके चेहरे पर रहती है। यह वह विश्वास है कि चाहे कुछ भी हो जाए, श्री कृष्ण आपके साथ हैं। इसलिए जब भी डर लगे, जब भी लगे कि हिम्मत टूट रही है, जब भी लगे कि अब कुछ नहीं होगा, तब आंखें बंद करके श्री कृष्ण का नाम लीजिए और उनसे कहिए, हे कृष्ण, मैं जानता हूँ यह भी बीत जाएगा, मुझे शक्ति दो, मुझे संभालो, मैं तुम्हारे चरणों में हूँ। यही श्री कृष्ण का निर्भयता योग है। डर को स्वीकार कर, ईश्वर में आस्था रखकर कर्म करते हुए आगे बढ़ते रहना। इसी में शांति है, इसी में विजय है और इसी में सच्चा जीवन है। प्यारे साथियों, आज आपने श्री कृष्ण का निर्भयता योग ध्यान और श्रद्धा से सुना। हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त इस दिव्य ज्ञान को अंत तक सुन गया, उसके जीवन से हर डर, चिंता और अस्थिरता को दूर कर देना। उसके दिल में साहस, विश्वास और स्थिरता भर देना। याद रखिए, डर को जीतने का सबसे बड़ा तरीका है ईश्वर में आस्था और अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करना। जब हम श्री कृष्ण पर विश्वास कर हर परिस्थिति में आगे बढ़ते हैं तो डर पीछे हट जाता है और हमारे भीतर एक नई ऊर्जा और शांति का जन्म होता है। अगर आज का यह ज्ञान आपके दिल को छू गया हो, आपके भीतर साहस और शांति की एक किरण लेकर आया हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धर्मा मार्ग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि श्री कृष्ण का अगला दिव्य संदेश सबसे पहले आपके जीवन में आए और हर दिन आपके दिल को मजबूत बनाता रहे। और हाँ, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं, बल्कि आपके और श्री कृष्ण के बीच एक दिव्य संबंध होगा जो हर भय और भ्रम में भी आपको हिम्मत देगा और याद दिलाएगा कि आप अकेले नहीं हैं, श्री कृष्ण आपके साथ हैं। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी भय मिटे, उनके जीवन में भी श्री कृष्ण का साहस और शांति उतरे। अपने जीवन को श्री कृष्ण के ज्ञान और नाम में लगाइए, क्योंकि वही सच्चा साहस, सच्ची शांति और सच्चा जीवन है। जय श्री कृष्ण।